अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। ईरान के ये परमाणु ठिकाने हैं फोर्डो, नतांज और इस्फहान। अमेरिका का ये हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ है। इस हमले में सबसे बड़ी खबर फोर्डो न्यूक्लियर साइट से आई है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण में स्थित है, जिसे पहाड़ों के नीचे बनाया गया है। ये फैसिलिटी जमीन के 80 मीटर नीचे है, लेकिन अमेरिका ने जमीन के 100 मीटर नीचे तक तबाही मचाने वाले दुनिया के इकलौते B-2 बॉम्बर से ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाने का दावा कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब ईरान और आसपास के देशों में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना शुरू हो जाएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम को 83.7% एनरिच किया जा चुका था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% एनरिच करने की जरूरत होती है। यानी ईरान परमाणु बम लगभग तैयार कर चुका था। यूरेनियम भी घातक लेवल तक एनरिच हो चुका था। ऐसे में अमेरिका के इस भयानक हमले में ईरान के परमाणु रेडिएशन पर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब इस बयान को समझने की कोशिश करेंगे तो डर लगने लगेगा। इस बयान के साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि ईरान पर हमले से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को क्या बड़ा तोहफा दिया है। जानकारों के मुताबिक असीम मुनीर को यह तोहफा इसलिए दिया गया है क्योंकि मुनीर ने ही ईरान की बर्बादी के लिए अमेरिका का साथ दिया है। आइए शुरुआत रेडिएशन के खतरे से करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अगर अमेरिकी हमले में ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ गई है और अंदर रखे बम भी तबाह हो गए हैं तो क्या होगा। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पूरी तरह से बर्बाद होने के अगले कुछ ही घंटों में 1 किलोमीटर दायरे में रेडिएशन लेवल भयानक रूप ले लेगा। इसके बाद 5 किलोमीटर के दायरे में रेडिएशन की वजह से लोगों को ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, उल्टी होगी, शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद आने वाले समय में 20 किलोमीटर के दायरे में कैंसर, जन्मजात बीमारियां होंगी, पानी और मिट्टी दूषित हो जाएंगे, लाखों लोगों को विस्थापित करना होगा और आखिर में हवाएं रेडिएशन लेवल को आस पड़ोस के देशों में भी ले जा सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में रखे परमाणु बमों को नुकसान पहुंचेगा। अब सवाल है कि क्या अमेरिकी हमले में इन परमाणु बमों को नुकसान पहुंचा है। इस पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक बयान आया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि फोर्डो समेत ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तो हमें रेडिएशन की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम आपको इसके बारे में सूचना देते रहेंगे। अब इस बयान के 2 मायने हो सकते हैं। पहला ये कि फिलहाल तो रेडिएशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय के बारे में नहीं कहा जा सकता। और इस बयान का दूसरा मायना ये हो सकता है कि अमेरिका फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला ही नहीं कर पाया है, क्योंकि अगर रेडिएशन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अमेरिका के बम कहीं और जाकर गिरे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को अंदर तक तबाह करने की बात की है, उससे तो यही लगता है कि अमेरिका ने ईरान के सारे न्यूक्लियर हथियार बर्बाद कर दिए हैं। बहरहाल सच क्या है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। कुछ अमेरिकी लोग दावा कर रहे हैं कि हमने बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से फोर्डो फैसिलिटी के एंट्रेंस और एग्जिट गेट को उड़ाया है, फैसिलिटी को नहीं उड़ाया है। ऐसे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी एक्सपर्ट्स में कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स उड़ाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को क्या बड़ा तोहफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि असीम मुनीर ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को इस ऑपरेशन में पूरी मदद दी है। अमेरिका के जिन B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स उड़ाई हैं, उन्हीं B-2 बॉम्बर्स को कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के पास उड़ान भरते देखा गया था। यानी B-2 बॉम्बर्स उस समय ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का जायजा ले रहे थे। इसके बाद असीम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट कर दिया, मगर इसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ऐसे में इस हमले के बीच अफगानिस्तान के लोगों ने बयान दिया है कि असीम मुनीर ने इस्लाम के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की है, लेकिन असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त इनाम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो बिजनेस की कमान असीम मुनीर को दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में 34,000 करोड़ का क्रिप्टो बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और अब पाकिस्तान में इस बिजनेस की देखरेख असीम मुनीर करेंगे।